गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, कल हमने पिछले वीडियो में देखा था इंदिरा गांधी वो सिंचाई परियोजना में हमने पहले देखी थी चंबल नदी घाटी परियोजना। उसमें हमने देखा था कि चंबल नदी जो मध्य प्रदेश के जानापावा की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान में झालावाड़ के निकट प्रवेश करती है। झालावाड़, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, बारां, ऐसा सवाई माधोपुर होती हुई इटावा के निकट यमुना नदी में, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। और चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर जो मध्य प्रदेश में बना हुआ है, राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़ में, जवाहर सागर बूंदी में और कोटा बैराज कोटा में। इस प्रकार से हमने उस परियोजना के बारे में देखा था और उसके जो अन्य उद्देश्य हैं उनके बारे में हमने देखा था। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी इंदिरा नदी घाटी परियोजना, मतलब IGNP। अब आपको सबको पता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो राजस्थान की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और इस परियोजना से जो लाभान्वित जिले हैं वो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सभी जो पश्चिम राजस्थान के जो 12 जिले हैं वो सभी इस परियोजना से लाभान्वित हैं। और आज हम देखेंगे कि इस नदी घाटी परियोजना का जो उद्घाटन कब हुआ, किसने किया, इसका विस्तार कहाँ तक है, इसमें कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई है और इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, उन सभी पॉइंट्स के बारे में आज अपन देखते हैं। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं इसके उद्घाटन। पहला अपना बिंदु है उद्घाटन। इंदिरा गांधी नदी घाटी परियोजना का उद्घाटन है वो 31 मार्च 1958 को किया गया। इसका उद्घाटन कब किया गया? 31 मार्च 1958 को। दूसरा अपना है उद्घाटनकर्ता। किसने इस परियोजना का उद्घाटन किया? तो गोविंद वल्लभ पंत जो उस समय के गृह मंत्री थे, तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने इस नदी घाटी परियोजना का उद्घाटन किया। अब देखते हैं कि इस नदी घाटी परियोजना को किस नदी से जोड़ा गया और कहाँ से लाया गया। तो देखते हैं नदी कौन सी नदी है। हिमाचल प्रदेश में सतलज और रावी नदी के संगम पर एक स्थान है हरिके बैराज। सतलज और रावी नदी के संगम पर हरिके बैराज नामक स्थान, जो कहाँ पे है? ये स्थान पंजाब में। इस स्थान पर 2 बांध बनाए गए और वहाँ से इस नदी घाटी परियोजनाओं को राजस्थान में लाया गया। आगे अपन देखते हैं इसके उद्देश्य कि इस नदी घाटी परियोजना का क्या उद्देश्य है। तो इसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो जो अपना पश्चिमी राजस्थान का जो रेतीला मरुस्थल है उसमें पेयजल की व्यवस्था करवाना और उसके लिए जो सिंचाई की व्यवस्था के लिए जल उपलब्ध करवाना। 2 मुख्य उद्देश्य हैं इसका, एक तो पेयजल और दूसरा सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाना। सिंचाई दो इसके मुख्य उद्देश्य हैं, एक पेयजल और दूसरा सिंचाई। अब आगे अपन देखते हैं निर्माता। इस नदी घाटी परियोजना का निर्माता कौन है? तो इंजीनियर कंवर सेन को इस नदी घाटी परियोजना का निर्माता माना जाता है। अब आगे अपन देखते हैं अपना अगला पॉइंट है सिंचित क्षेत्र, मतलब IGNP के द्वारा राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग सिंचित किया जाता है। तो हम देखते हैं कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का
16.17% क्षेत्र सिंचित कि इस परियोजना के माध्यम से सिंचित किया जाता है। अब देखते हैं कि इसका जो निर्माण कितने चरणों में होता है। निर्माण तो इस नदी घाटी परियोजना का जो निर्माण है वो 2 चरणों में किया गया है। आगे हम उन 2 चरणों को देखते हैं। हमारे ये इतने टॉपिक हो गए हैं। पहला है उद्घाटन कब किया गया? 31 मार्च 1958 को। दूसरा है उद्घाटनकर्ता, इसका उद्घाटन किसने किया? गोविंद वल्लभ पंत, जो समय के गृह मंत्री रहे थे। तीसरा हमारा नदी की किस नदी से इसको जोड़ा गया? रावी और सतलज नदी के संगम पर हरिके बैराज नामक स्थान पर 2 बांध बनाए गए, पंडू है और पोंग, और उन बांध बना के इस नदी घाटी परियोजना को राजस्थान में लाया गया। फिर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि अब हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है, जो बिल्कुल शुष्क और रेतीला प्रदेश है, उस रेतीले प्रदेश को हम बिल्कुल हरा भरा बनाना, मतलब वहाँ की जो पेयजल की व्यवस्था है उसकी आपूर्ति करना और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना, ये इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। फिर इसका निर्माता कौन है? डॉक्टर इंजीनियर कंवर सेन। सिंचित क्षेत्र, इसके कितना प्रतिशत क्षेत्र सिंचित किया जाता है? 16.17% क्षेत्र सिंचित किया जाता है। और आगे अपन देखते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ वो किन चरणों में हुआ। तो देखिए, हम इसके निर्माण के बारे में देखते हैं। तो इसका निर्माण 2 चरणों में किया गया। इसका निर्माण किया गया 2 चरणों में। पहला है प्रथम चरण, दूसरा है द्वितीय चरण। प्रथम चरण में 393 किलोमीटर तक इस नहर को लाया गया और द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर तक इस नहर को लाया गया। उसमें अपन स्थान देखते हैं तो हरिके बैराज से लेकर मसीतावली, प्रथम चरण में हरिके बैराज से लेकर मसीतावली जो हनुमानगढ़ में है, और मसीतावली से लेकर दांतौर तक जो कहाँ है? बीकानेर में। यहाँ तक इस नहर को लाया गया, हरिके बैराज से लेकर मसीतावली तक, और फिर मसीतावली से लेकर दांतौर तक इस प्रथम चरण में इस नहर को लाया गया। और द्वितीय चरण में दांतौर से लेकर मोहनगढ़ तक, और मोहनगढ़ से लेकर गडरा रोड तक, बाड़मेर तक इस नहर को लाया गया। इस प्रकार से इसका जो निर्माण है इन 2 चरणों में समाप्त हो रहा है। पहला प्रथम चरण, दूसरा चरण द्वितीय चरण है। प्रथम चरण में हरिके बैराज से लेकर मसीतावली तक, और मसीतावली से लेकर दांतौर तक, और फिर दूसरे चरण में दांतौर से लेकर मोहनगढ़ तक, और मोहनगढ़ से लेकर गडरा रोड तक इस परियोजना को लाया गया। इस प्रकार से इन 2 चरणों में इसका जो निर्माण है वो समाप्त होता है। अब आगे अपन देखते हैं IGNB की कुल लंबाई। IGNB की कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई है 649 किलोमीटर। IGNB की कुल लंबाई है 649 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है, तो कितनी है आप इसको याद रखना, 649 वर्ग किलोमीटर। आगे हम देखते हैं कि इस नहर की जो लिफ्ट है उनके बारे में। IGNB की लिफ्ट नहर, तो लिफ्ट नहर कितनी है? 7, और शाखाएं 9। शाखाएं कितनी है? 9।
IJNB की लिफ्ट नहर तो कितनी है? 7, और इसकी 9 क्या है? शाखाएं। ठीक है, अब इनमें अपन देखते हैं कि एक मुख्य बिंदु यह है कि इस नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जो भी लिफ्ट बनाई गई वो सारी की सारी बाईं ओर की साइड से बनाई गई, क्योंकि बाईं ओर का जो धरातल है वो ऊंचा है और पानी आने में यहाँ पे बिल्कुल सुविधा हो जाती है। इस वजह से इसके बाईं ओर में इन सभी लिफ्ट नहरों को बनाया गया है। अब आगे अपन देखते हैं इसकी जो 7 जो लिफ्ट नहरें हैं उनके बारे में देखते हैं। सात इसकी लिफ्ट है और 9 इसकी शाखाएं हैं। हम पहले इसकी जो लिफ्ट नहरें हैं उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, पहली है हमारी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। ठीक है, दूसरी है अपनी कंवरसेन। पहली कौन सी है? चौधरी कुंभाराम, दूसरी है कंवरसेन, और तीसरी है पन्नालाल बारूपाल। अब देखिए, चौथी है तेजाजी लिफ्ट। ठीक है, पहली है चौधरी कुंभाराम, दूसरी कंवरसेन, तीसरी पन्नालाल बारूपाल, चौथी है तेजाजी लिफ्ट नहर, और 5वीं है अपनी डॉक्टर करणी सिंह, और छठी है गुरु जंभेश्वर। और 7वीं और लास्ट है जो नहर है वो है जय नारायण व्यास। इस प्रकार से ये अपनी 7 लिफ्ट नहरें हो गई। पहली कौन सी है? चौधरी कुंभाराम, दूसरी है कंवरसेन, तीसरी है पन्नालाल बारूपाल, चौथी है तेजाजी, 5वीं है करणी सिंह, और छठी है गुरु जंभेश्वर, और 7वीं है जय नारायण व्यास। इस प्रकार से आपको इन सभी के नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सी लिफ्ट नहर किस जिले में है। उनके अपन जिले देखते हैं। तो ये चौधरी कुंभाराम है, वो झुंझुनू प्लस चूरू प्लस हनुमानगढ़ प्लस बीकानेर, इन 4 जिलों में इस नहर का विस्तार है। कौन कौन से जिलों में? चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और बीकानेर। ठीक है, अब दूसरी अब हमारी जो कंवरसेन है वो है श्रीगंगानगर में। ठीक है, और अपनी जो पन्नालाल बारूपाल है वो है नागौर में। वो कहाँ पे है? नागौर में। ठीक है, फिर अपनी जो तेजाजी है वो है बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में। और अपनी जो करणी सिंह है वो जोधपुर और बीकानेर, जोधपुर प्लस बीकानेर। अब ये भी नागौर और बीकानेर में है, और श्रीगंगानगर जो कंवरसेन है वो श्रीगंगानगर और बीकानेर में। ठीक है, अब हमारी बच गई जो गुरु जंभेश्वर, वो जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में। ठीक है, अब हमारे जो जय नारायण व्यास है वो है जोधपुर में।
इस प्रकार से ये हमने देख लिया कि जो कौन कौन सी नहर, लिफ्ट नहर है वो कौन कौन से जिलों में स्थित है। एक बार फिर से हम इनको देखते हैं। देखिए हमारी पहली है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, जो कहाँ पे है, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और बीकानेर में। मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी जो लिफ्ट नहर है वो यही है अपनी, कौन सी, चौधरी कुंभाराम। ठीक है। दूसरी है हमारी कंवरसेन, वो कहाँ पे है, श्रीगंगानगर और बीकानेर में। ठीक। तीसरी है पन्नालाल बारूपाल, जो कहाँ है, नागौर और बीकानेर में। अगली है तेजाजी लिफ्ट नहर, जो बीकानेर में। अगली है करणी सिंह, जो जोधपुर और बीकानेर में। फिर है गुरु जम्बेश्वर, जो जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर में। फिर अपनी लास्ट है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, जो कहाँ पे है, जोधपुर में। इस प्रकार से इन सभी नहरों को आपको, लिफ्ट नहरों को आपके इनके नाम याद करने हैं और जो ये कहाँ कहाँ पर, ये भी आपको याद करना है। तो देखिए आपको लग रहा है कि ये इतनी सारी जो लिफ्ट नहर है उनको याद करना और इनके जो जिले हैं उनको याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं देखती हूँ, आपको एक ट्रिक बताती हूँ इन नहरों के नाम याद करने का। तो देखिए आपको पता है, आपकी हिंदी वर्णमाला में आपके जो पहला अक्षर है, क वर्ग का पहला अक्षर कौन सा है, क, और च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, ये तो आपको पता है। तो कौन कौन से हैं, क, च, ट, क, च, ट, त और प। ये है हिंदी वर्णमाला के प्रथम अक्षर। तो इसमें देखिए क का मतलब है कंवरसेन। ठीक। च का मतलब है चौधरी कुंभाराम। ठीक। ट का मतलब इस पर आप यहाँ पे कट कर दो, ट पे कोई भी नहीं है ये। और त पर है तेजाजी और प पर है पन्नालाल। ठीक है। और अपनी क पर दो है, एक तो कंवरसेन और एक करणी सिंह। ठीक है। और फिर ये क्या है, जय, मतलब आप देखते हैं ये दो हो गई, ये इतनी 6 तो हो गई। और ये जो जय नारायण है उन यहाँ पे लास्ट में जय लिख दो, मतलब इन सभी वर्णों की जय हो, क च ट त प की जय। ठीक है। आपको आया समझ में। और आगे आप इसको वीडियो को 1-2 बार देखोगे और फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं अपन इस नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य। इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो देखते हैं। आपको पता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है और एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब मैंने बताया था आपको कि ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य एक से अधिक जिसका उद्देश्य हो वो होती है बहुउद्देशीय परियोजना, मतलब जिनका उद्देश्य एक से अधिक हो। तो देखिए इसके जो उद्देश्य हैं, एक तो राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाना। पेयजल, आपको पता है राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का एक बहुत बड़ा थार का मरुस्थल है और उस मरुस्थल में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या को दूर करने के लिए ही इस नदी घाटी परियोजना को लाया गया। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे पहले पेयजल उपलब्ध करवाना। दूसरा है सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाना, सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाना। ठीक है। फिर इसका अगला पॉइंट है जो कि वहाँ उस पश्चिमी राजस्थान में रहने वाले जो किसान हैं, उन किसानों का आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। उनकी जो आर्थिक स्थिति का स्तर उच्च करना, मतलब इससे जो अपन ये लाभ हो रहे हैं, अपन उनके लाभ को देख रहे हैं। तो मुख्य ये लाभ है, मुख्य लाभ है, उद्देश्य हमने पहले देख लिए थे। तो इसके लाभ कौन कौन से, एक तो लाभ ये हुआ कि पश्चिमी राजस्थान के जो शुष्क मरुस्थल था, उस शुष्क मरुस्थल में सभी जो रहने वाले जो मनुष्य थे उन सभी को पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध हो गई, सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति हो गई। तीसरा है उनका जो आर्थिक स्तर था वो उच्च हो गया, आर्थिक स्तर बढ़ गया। अगला हमें क्या लाभ हुआ कि वहाँ पे जो अच्छी उन्नत किस्म के जो खाद्यान्न है उन खाद्यान्नों का उत्पादन भी किया जाने लगा, खाद्यान्नों का उत्पादन। फिर अगला है
पशु संपदा में वृद्धि, पशु संपदा में वृद्धि, ठीक है। जैव विविधता में वृद्धि, जैव विविधता, ठीक है। इस प्रकार से ये हमें कुछ नदी घाटी परियोजना के इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पश्चिमी राजस्थान को जो लाभ हुए हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला पेयजल है, सिंचाई है, आर्थिक स्तर उनका बढ़ा और खाद्यान्नों का भी उत्पादन किया जाने लगा। इस परियोजना के माध्यम से ही वहाँ पहले कुछ भी उत्पादन नहीं किया जाता था, लेकिन इस परियोजना के आने के बाद ही वहाँ पे अच्छे और उन्नत किस्म के खाद्यान्नों का उत्पादन भी किया जा रहा है। जैसे गंगानगर में चावल और गेहूं का उत्पादन, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों में गेहूँ और चावल का जो सबसे अधिक उत्पादन है राजस्थान का, इन्हीं जिलों में किया जाता है। और पशु संपदा में वृद्धि हुई है और जैव विविधता में भी वृद्धि हुई है। तो आज हमने इस नदी घाटी परियोजना के बारे में देखा है और कल की वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे और उसके बारे में देखेंगे। सो इस वीडियो को बार बार देखना, रिवाइज करना और लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। थैंक यू।